का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हरियाणा में। EDUHRY ये हमारा YouTube चैनल है। तो आप यहाँ से मैथ रीजनिंग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आप मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। हम टॉपिक कर रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस के हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम जो ट्रेन के क्वेश्चन हैं वो करते हैं। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट। हमारे पास यही फॉर्मूला है, दूरी, समय और चाल। और दूसरा हमारे पास ये है कि अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर में कोई चीज़ है उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से गुना करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने का नियम है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्पीड यानी कि चाल हमारे पास है 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी हमारे पास गिवन है समय हमारे पास है 30 सेकंड। ठीक है, अब देखिए वही हमारे पास आता है। पहले तो जो चीज गिवन है निकालना क्या है, हमें दूरी निकालनी है। दूरी हमें निकालनी है, बिल्कुल सिंपल है। जो चीज गिवन है पहले उसको देखते हैं कि क्या वो दोनों सेम मेजरमेंट में है। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकंड में है, तो दोनों अलग अलग है। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि चाल को बदले। जब भी आपको चेंज करना हो चाल को ही बदलना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से उसकी करते हैं गुणा। की गुणा करेंगे 5/18 से। इसको कैंसिल कर देंगे हम 2 पे, तो ये आ गया 9। ये हमारे पास आ गया 30। अब ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 3 पे कैंसिल होकर आ गया 10, यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, हमने इसको चेंज कर दिया। अब देखिए निकालना क्या, दूरी। यहीं पे आते हैं, दूरी निकालने के लिए दूरी को कवर कर देंगे। क्या बचा, समय गुणा में चाल। तो कर दो, दूरी क्या होती है, समय गुणा में चाल। समय हमारे पास था 30 सेकंड, चाल थी 50/3, 3 से कट गया तो 500 मीटर। तो हमारा आंसर आता है 500 मीटर। बिल्कुल सिंपल है। एक बार क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ठीक है, स्पीड हमारे पास दे रखी है, समय दे रखा है, ट्रेन की लंबाई निकालनी है यानी कि हमें निकालनी है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम यही क्वेश्चन है। 10 मीटर लंबी ट्रेन। अब हमारे पास दूरी दे दी, जो ट्रेन की लंबाई है वो हमारे पास क्या है, दूरी। दूरी हमारे पास क्या है, 10 मीटर। 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर से वही बात, चाल हमारे पास दे दी 30 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में और गुणा करेंगे इसकी 5/18 से। तो ये इक्वल है 30 गुणा में 5/18। कुछ कटता है, 6 पे कट जाएगा, 6 3 18 और 6 पंजे 30, यानी कि 25/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालना है दूरी है, चाल है, समय निकालना है। तो समय फॉर्मूला देखो क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल। तो दूरी हमारे पास 10 है और चाल है हमारे पास 25/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे 3 ऊपर चला जाएगा, 10 गुणा में 3/25। ठीक है, तो सॉल्व कर दो। ये हमारे पास कट जाएगा 5 पे, 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी कि 6/5। इसको सोल्व करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड, यानी कि वो उसको 1.2 सेकंड में क्या कर देगी, पार कर देती है। देखो चलिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। 100 मीटर लंबी ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड ज्ञात कीजिए। अब याद रखना आपके पास 2 चीजें दे रखी हैं, एक हमारे पास है प्लेटफॉर्म और एक हमारे पास है ट्रेन। ठीक है, ये हमारे पास है प्लेटफॉर्म और ये हमारे पास है ट्रेन। जब भी आपके पास ट्रेन दे रखा है और प्लेटफॉर्म दे रखा है तो दूरी क्या होती है, दोनों की लंबाई को हम जोड़ देंगे, क्योंकि ट्रेन की लंबाई भी है और प्लेटफॉर्म की भी हमारे पास क्या है, लंबाई है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखना दूरी हमारे पास क्या होगी, ट्रेन की लंबाई कितनी है 100 मीटर,
और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 150 मीटर। तो दो हमारे पास लंबाई है, ट्रेन की भी प्लेटफॉर्म की भी, दोनों की लंबाई को जोड़ के हम क्या मान लेंगे कुल दूरी, क्योंकि ट्रेन की भी लंबाई है प्लेटफॉर्म की भी है, तो टोटल हमारे पास दूरी आ जाती है। समय हमारे पास दे रखा है 50 सेकेंड, ठीक है। तो दूरी तो हमारे पास होगी 250 मीटर, समय हमारे पास है 50 सेकेंड, हमें क्या निकालना है चाल, चाल निकालनी है। तो चाल का फॉर्मूला, ये चाल को हमने कवर कर दिया, दूरी बटे में समय, तो ये हमारे पास आ जाता है दूरी बटे में समय। दूरी हमारे पास है 250 मीटर, समय हमारे पास है 50, जीरो से कट गया जीरो, 5 एकम 5, पंजो पंजो 25, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें देखना क्या था, अगर हमारे पास ट्रेन भी दे रखी है और प्लेटफॉर्म दे रखा है तो दोनों की लंबाई को हम जोड़ दें। अगर आपके पास दो ट्रेनें दे रखी हैं तब भी दोनों की लंबाई जुड़ेगी, अगर एक ट्रेन दे रखी है कोई प्लेटफॉर्म दे दिया तब भी उनकी लंबाई क्या होती है जुड़ जाती है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखना 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई ट्रेन, तो जो दे रखा है पहले वो लिखते रहेंगे हम। चाल हमारे पास कितनी दे दी 72 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, समय हमारे पास आ गया 23 सेकंड, दूरी हमारे पास दे रखी है, क्या दे रखी है भाई 260 मीटर। अब यहां पे देखते हैं हम, देखो एक ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दो दूरियां होंगी, एक होगी ट्रेन की एक होगी प्लेटफॉर्म की, है ना। 72 किलोमीटर पर आवर की चाल, चाल हमने लिख दी 72, कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, दूरी होगी 260 मीटर, लेकिन ये किस चीज की दूरी है प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी, 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, ट्रेन की लंबाई को हम मान लेते हैं x, ट्रेन की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं x। याद रखना जब भी आपके पास ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दोनों की दूरी दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी तो दूसरी को हम मान लेते हैं x। यहां पे हमारे पास चाल भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, दूरी भी दे रखी है, लेकिन दूरी किस चीज की है, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म की है, किस चीज की है, सिर्फ प्लेटफॉर्म की है। हमें ट्रेन की लंबाई भी पता होनी चाहिए, ट्रेन की लंबाई को हमने मान लिया x। अब हमारे पास तीनों चीज दे रखी है तो फॉर्मूला क्या लगाए, जो भी हम एक्स वाई मानते हैं ना उसका फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स वाई वाला हमने माना दूरी, तो फॉर्मूला लगेगा दूरी का, दूरी किसके बराबर होती है हमारे पास समय गुणा में चाल, समय गुणा में चाल। अब एक और है, ये सेकंड में है ये किलोमीटर में, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तो 72 की गुणा कर देंगे हम 5/18 से, ठीक है, कैंसिल यहीं पे कर देंगे इकट्ठा। तो दूरी हमारे पास क्या आई थी 260 प्लस में x, समय हमारे पास आया था 23, चाल हमारे पास आई थी 72 गुणा में 5/18, ठीक है। तो अब जो कटता है काट दो, 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 पे कट गया, तो यहां पे तो है 260 प्लस x, दूसरी तरफ क्या है भाई 23 गुणा 4 गुणा 5, तो 5 चौके 20 और 23 की 20 से गुणा करते हैं 460, तो x की वैल्यू 460 माइनस 260 यानी कि 200 मीटर। जो हमारी ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपके पास दो ट्रेनें आपस में पार करती हैं तो दोनों की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। स्पीड दे रखी थी 72 किलोमीटर पर आवर, पहले इसको मीटर सेकंड में चेंज कर दिया 5/18 से गुणा करके। समय दे रखा है 23 सेकंड, दूरी दे रखी थी 260 मीटर, लेकिन ये दूरी थी सिर्फ प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की हमने मान ली x। तीनों चीज होगी, जो x वाला होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, कि दूरी निकाल ली थी हमें, चाल गुणा समय, दूरी समय गुणा चाल, दूरी लिख दिया समय गुणा चाल, जो कटता है काट के हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। 250 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात
कीजिए। पहले ही बताया था, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो जो चीज दे रखी है वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले 250 मीटर लंबी ट्रेन, यानी कि दूरी कितनी है हमारे पास, 250 मीटर। लेकिन जो ये दूरी है ये सिर्फ ट्रेन की है। उसके बाद स्पीड, यानी कि हमारे पास चाल होगी 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद समय हमारे पास दे दिया 33 सेकंड। सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लेते हैं x। दूरी जब भी आएगी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ के आएगी, ये बात याद रखना। तो ट्रेन की लंबाई दे रखी थी, प्लेटफॉर्म की हमने निकाल दी। अब तीन चीजें हमारे पास, हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो दूरी हमारे पास होती है समय गुणा में चाल। अब समय सेकंड में है, चाल किलोमीटर पर आवर में, इसकी कर देंगे गुणा। ठीक है, यहीं पे काटना, यहीं पे काट दो, आगे काटना आगे काट दो। तो दूरी हमारे पास है 250 प्लस में x, समय हमारे पास है 33 गुणा में, और चाल हमारे पास है 60 गुणा में 5/18। तो 18 6 पे कट जाएगा, 6 3 18 और 6 दाया 60, 3 पे कट जाएगा, 3 एकम 3, यह हो जाएगा 11। तो 10 50 और 50 की 11 से 550। तो इस तरफ था 250 प्लस में x, और ये हमारे पास आ गया 550। तो x की वैल्यू 550 माइनस 250, यानी कि x हो गया हमारे पास 300 मीटर। यानी कि प्लेटफॉर्म हमारे पास कितना लंबा है, 300 मीटर लंबा है। दो चीजें आपको याद रखनी है हमेशा, एक तो ये ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, दूसरा ये वाला फॉर्मूला, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर को किलोमीटर में। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की जो लंबाई है वो जुड़ के क्या बनेगी, कुल दूरी बनेगी। बस अगर आपने ये याद कर लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है ना, उनमें दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं। एक हमारे पास ट्रेन ये है और दूसरी हमारे पास ट्रेन ये है। दो ट्रेन हमारे पास है, तो फॉर्मूला क्या होगा, जो दोनों की दूरी है वो तो जुड़ जाएगी। जैसे प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने आपस में जोड़ी थी, अगर दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो उनकी लंबाई जो है आपस में जुड़ जाएगी। तो दूरी क्या बनेगी, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। ये तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक चीज और है जो आपको याद रखनी है, वो हमारे पास है चाल, यानी कि इनकी स्पीड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, जब भी दो ट्रेनें चलती हैं, अगर दोनों ट्रेन एक दिशा में चल रही हो, ये भी इस तरफ ये भी इस तरफ, है ना, अगर दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं तो इसकी स्पीड को मान लेते हैं हम s1, इसकी स्पीड को मान लेते हैं s2। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, माइनस होगी, s1 माइनस s2। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इसकी तरफ आ गई और ये इसकी तरफ आ गई, तब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, s1 प्लस s2। ये बस आपको याद रखना है, अगर दोनों की दोनों ट्रेनें एक ही तरफ जा रही हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। अगर दोनों की दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड हो जाएगी प्लस। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लेते हैं आप बस में सफर कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे बस स्टैंड पे यहाँ पे खड़े हैं और हमारे आगे से कोई बस जा रही है, ये कोई बस है जो चल रही है, हमें इस बस को पकड़ना है। जब बस आगे की तरफ चल रही है, बस की स्पीड हम मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, और हमें इसे दौड़ के पकड़ना है, तो हमारी स्पीड कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन जब हम बस के पीछे दौड़ेंगे तो बस भी तो आगे चल रही है, 6 किलोमीटर हम दौड़ रहे हैं लेकिन 5 किलोमीटर तो बस भी दौड़ रही है। तो स्पीड कितनी चले हम चलेंगे सिर्फ 1 किलोमीटर। तो
तो हम कितना चलेंगे, सिर्फ 1 किलोमीटर। बस की तरफ हम सिर्फ 1 किलोमीटर चलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो, आप किसी बस के पीछे दौड़ रहे हो, कोई पुलिस है वो चोर के पीछे दौड़ रहा है। जब भी कोई दो चीजें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। आप बस के पीछे दौड़ रहे हो, बस की स्पीड 5 किलोमीटर है, आपकी स्पीड 6 किलोमीटर है, तो जब आप 6 किलोमीटर चलोगे तो बस भी तो 5 किलोमीटर चलेगी ना। तो इसका मतलब आपको और बस का गैप कितना है, सिर्फ 1 किलोमीटर। तो आपकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर मानी जाएगी। अगर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो स्पीड प्लस हो जाती है। आप भी इस तरफ चल रहे हो, बस भी इस तरफ आ रही है, तो दोनों की स्पीड मिल जाएगी, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यही आपको याद रखना है। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर और चाल 50 मीटर पर सेकंड है, और दूसरी ट्रेन की लंबाई 160 मीटर और चाल 40 मीटर पर सेकंड है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। दो ट्रेन्स हैं, उनकी हमारे पास दे रखी है लंबाई और उनकी स्पीड दे रखी है। हमें यह बताना वो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करती है। आप कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है वो एक ही दिशा में जा रही हो, एंड सेकंड वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। अभी हमने पढ़ा था अगर ट्रेन एक ही दिशा में जाती है तो जो उनकी स्पीड है वो हो जाती है माइनस। स्पीड क्या हो जाती है, माइनस। और अगर विपरीत दिशा में जा रही है, ये इस तरफ और ये दूसरी तरफ, तब उनकी स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस यही कॉन्सेप्ट हमें समझना था। सबसे पहले हम देखते हैं दूरी। दूरी मतलब उनकी लंबाई। पहली ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई है 160 मीटर, यानी कि कुल हो गया 360 मीटर। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो होता है स्पीड का, यानी कि चाल का। तो चाल देखते हैं। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी जो चाल है वो हो जाएगी माइनस। फर्स्ट हमारे पास है 50 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि 50 में से 40 गया तो 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल इजी है। अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला, दूरी भी है चाल भी है, समय निकालना है। दूरी भी है चाल भी है, समय निकालना है। समय को कवर कर दो तो समय का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा दूरी बटे में चाल। दूरी बटे में चाल यानी कि 360 बटे में 10, 0 से 0 कैंसिल, 36 सेकंड। वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 36 सेकंड में क्या कर देंगी, पार कर देंगी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा बिल्कुल इजी है। ये हमने फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन किया था, ये सेकंड टाइप का है। अगर वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि विपरीत दिशा में, उनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। तो सबसे पहले वही, पहले दूरी हमारे पास आसान है। पहली ट्रेन थी जो, उसकी लंबाई थी 200 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई थी हमारे पास 160 मीटर, तो दूरी हमारे पास होगी 360। दूरी बिल्कुल आसान होती है। जो दो ट्रेनें हैं उन दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म है तो उनकी लंबाई को हम जोड़ देंगे। अब हमारे पास आता है चाल। अब देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी जो चाल है, जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। पहले की चाल थी हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड, दूसरे की थी 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि 90 मीटर पर सेकंड। निकालना हमें समय है तो दूरी बटे में चाल, यानी कि 360 बटे में 90, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 चौके 36, 4 सेकंड। अगर वो एक ही दिशा में जा रही है तो वो पार करेंगे एक दूसरे को 36 सेकंड। अगर अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तब वो पार करेंगे एक दूसरे को 4 सेकंड। हम ट्रेन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, उनमें ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो कहता है दो समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती है। सिर्फ आपके पास एक ही चीज गिवन है कि एक खंबा है, दो ट्रेनें हैं और वो एक उसको 7 सेकंड में पार करती है, दूसरी उसको करती है 9 सेकंड में पार। अब अगर आपके पास यहां तक दे रखा है कि कोई खंबा है, दो ट्रेनें उसको पार करती है 7 सेकंड में और 9 सेकंड में, यानी कि किसी भी समय में वो उसको पार करती है। टाइम दे रखो यहाँ पे 7, 9 है, अलग भी हो सकता है। तो बिल्कुल इजी है, बगैर कुछ सोचे समझे आपको एक ट्रिक लगानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो ट्रेनें हमारे पास, ये हमारे पास है पहली ट्रेन,
ठीक है, और ये हमारे पास है दूसरी ट्रेन। अब हमारे पास तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है दूरी, फिर होता है हमारे पास समय, और फिर हमारे पास होता है चाल। यही तीन चीजें होती है हर क्वेश्चन में, यही तीन चीजें होंगी, दूरी, समय और चाल। बिल्कुल आसान है। अब देखो दे क्या रखा है, वो एक खंबे को पार करती है 7 सेकंड में और 9 सेकंड में। तो समय दे रखा है, पहली ट्रेन उसको पार करती है 7 सेकंड में, दूसरी करती है 9 सेकंड में। बस यही दे रखा है। दो ट्रेनें हैं, किसी खंबे को 7 सेकंड में और 9 सेकंड में क्या करती हैं, पार करती हैं। अब देखिए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, सिर्फ समय दे रखा है दो ट्रेनों का और हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, क्या दे रखा है, दोनों की लंबाई जो है वो समान है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अगर आपको ट्रिक पता है। तो इजी क्या है, जो समय है और जो चाल है उनको आपस में बदल दो। यानी कि इसका समय 7 सेकंड है तो इसकी चाल को कर दो 7 मीटर पर सेकंड। इसका समय 9 सेकंड है, इसकी चाल को कर दो 9 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल इजी था, हमने बदल दिया। समय दे रखा है, उसको बदल दिया चाल से। इसका समय 7 था तो इसके साथ बदल दिया, इसका समय 9 था तो इसके साथ हमने इसको बदल दिया। दूसरा दूरी, दूरी बिल्कुल आसान होती है, इन दोनों की गुणा। ठीक है, दूरी क्या होती है, समय गुणा चाल। दूरी देख लो, समय गुणा चाल, है ना। तो 9 से 63 मीटर, यहां भी 9 सट्टे 63 मीटर। देखिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको समझते हो तो। अब आगे पढ़ते हैं कि हमें निकालना क्या है। वे विपरीत दिशा से आते हुए, अब याद रखना वो कैसे आ रही हैं, विपरीत दिशा से आ रही हैं। यानी कि एक इस दिशा से आएगी, दूसरी इस दिशा से आएगी। विपरीत क्या होते हैं, अपोजिट। ठीक है ना, एक अलग दिशा से आ रही है, दूसरी अलग दिशा से आ रही है। हमें पता है जब भी ऐसा हो स्पीड आपस में जुड़ जाती है। स्पीड आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो समय हमें निकालना है, विपरीत दिशा से आते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। दो ट्रेनें हैं, एक दूसरे को पार कर रही है। अभी बताया था जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो दूरी क्या हो जाती है, दोनों की लंबाई। पहले की लंबाई 63 है, दूसरे की लंबाई भी क्या है, 63। तो 63 प्लस 63 126। उसके बाद स्पीड हमें पता है, यानी कि चाल जुड़ जाती है। पहले की चाल थी 9, दूसरे की चाल थी 7। 9 प्लस 7 16 मीटर पर सेकंड। हमें निकालना है समय। समय होता है दूरी बटे में चाल, यानी कि 126 बटे में 16। कैंसिल कर दो इसको, तो ये हमारे पास आ जाता है, 4 पे कर देते हैं, 4 पे नहीं होने वाला, 2 पे कर देते हैं 8, और 2 पे इसको करेंगे हम 63। तो ये हमारे पास आ गया 63 बटे में 8 सेकंड। बिल्कुल इजी है। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। दो समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं। दोनों पार करती हैं, एक 4 सेकंड में, दूसरी 6 सेकंड में। वह एक दिशा में जाते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। सेकंड कंडीशन पे बाद में चलेंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। दो समान लंबाई की ट्रेनें, दोनों की लंबाई क्या है, समान है, किसी खंबे को 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं। तो जो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास होता है दूरी, उसके बाद हमारे पास समय, और हमारे पास चाल। ये मान लेते हैं पहली ट्रेन है, ये हमारे पास दूसरी ट्रेन है। दूरी, समय और चाल। ठीक है, हमारे पास सिर्फ समय दे रखा है 4 सेकंड और 6 सेकंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। समय दे रखा है 4 सेकंड और 6 सेकंड। समय का बदल दो चाल से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ये इससे बदला जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। आ गया। अब समय भी आएगा, चाल भी आएगा। दूरी क्या होती है, दोनों की गुणा, 6 चौके 24, और ये भी क्या हो जाएगा, 6 चौके 24। दोनों की लंबाई क्या होगी, हमारे पास समान होगी। अब आते हैं, वो एक दिशा में जाते हुए, दोनों ट्रेनें एक तरफ जा रही हैं। हमें पता है जब दोनों एक तरफ जाती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। कितने समय में पार करेंगी, समय हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूरी। जब भी दो ट्रेन हो, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। पहले की लंबाई 24, दूसरे की लंबाई भी 24, तो 24 जमा 24 48 मीटर। अब हमारे पास हम देखते हैं चाल।
चाल हमारे पास पहले की चाल कितनी थी, 4 सेकंड, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड। तो 6 + 4 माइनस हो जाएगा, 6 - 4 2 मीटर पर सेकंड। दूरी भी है, चाल भी है, समय हमें निकालना है तो समय निकाल दो। दूरी है 48, चाल है 2, तो 24 सेकंड। 24 सेकंड में वो एक दूसरे को क्या करेंगी, पार करेंगी। ध्यान से देखना, ये पोर्शन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारे पास सिर्फ दे रखा था समय, समय को हम चाल से बदल देंगे। इसका समय 4 सेकंड था तो इसकी चाल 4 सेकंड होगी, इसका समय 6 सेकंड था तो ये 6 यहाँ पे चला गया। दूरी होती है दोनों की गुणा, 6 दूनी 6 चौके 24, ये भी 6 चौके 24। बिल्कुल इजी है। दोनों ट्रेन के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया, दूरी भी, समय भी, चाल भी। ये पहली ट्रेन है, ये हमारे पास दूसरी ट्रेन है। अब कंडीशन पे आते हैं। उसने क्या कहा, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। जब एक ही दिशा में जाती है तो स्पीड हो जाती है माइनस, स्पीड को माइनस कर दो और लंबाई हमेशा दोनों की जुड़ेगी। लंबाई जुड़ के ही कुल लंबाई बनती है। समय हमने निकाल दिया। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सेम सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा हमने उसको एडवांस कर दिया है। वो कहता है 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 7:9 है। किसी खंबे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है। वे एक दिशा में जाते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। अब आपको देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वही है, हमारे पास 2 ट्रेनें हैं, पहले उनको देख लेते हैं। देखिए वो क्या कहता है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास होता है दूरी, समय, चाल, यही होता है। ये पहली ट्रेन थी, अब दूसरी ट्रेन के लिए भी सेम, दूरी, समय और चाल। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को देख के कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपका बेसिक क्लियर है, बेस मजबूत है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ समझना। वो कहता है उनकी चाल का अनुपात 7:9 है, यानी कि चाल कितनी है, 7 और 9। अनुपात को भी भूल जाओ, पहले की चाल कितनी है 7, दूसरे की चाल कितनी है 9। आगे पढ़ते हैं। वो 4 और 6 सेकंड में किसी खंबे को पार करती है, तो पहले का समय 4, दूसरे का समय 6। पहले सिर्फ समय दे रखा था, अब समय के साथ चाल भी दे दिया, उसने अनुपात डाल दिया, तो कंफ्यूज मत होना। चाल है 7 और 9, समय है 4 और 6। चाल है 7 और 9, समय है 4 और 6। बिल्कुल इजी है। दूरी क्या होती है, समय गुणा चाल, यानी कि 7 चौके 28, 9 छिके 54 हो गया। 2 ट्रेनें थी, दोनों के बारे में हमें सब पता है, समय पता है, चाल पता है। 2 चीजें उसने दे रखी थी, दोनों की गुणा करके हमने निकाल दी दूरी। सेम इसमें समय चाल दे रखा था, गुणा करके हमने निकाल दी दूरी। अब जो मेन है, जो हमें फाइंड आउट करना है, वहां पे आ जाते हैं। यहां से शुरू होता है, हमें क्या निकालना, वो एक दिशा में जाते हुए एक ही तरफ चल रही है। पहली ट्रेन इस तरफ चल रही है तो दूसरी भी सेम डायरेक्शन में है। तो जब सेम डायरेक्शन में होती है, यानी कि सेम दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है, स्पीड माइनस हो जाती है। तो पहले तो हम देखते हैं दूरी। दूरी हमेशा जुड़ेगी, दूरी तो हमेशा जुड़ती है, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही दिशा में हो, अपोजिट हो, कहीं भी हो, दूरी जुड़ेगी। तो 28 इसकी है, 54 इसकी है। 28 + 54, 8 और 4 12, 5 और 3 8, 82। हमारे पास ये होगी 82। अब जो हमारे पास है, जब एक दिशा में जा रहे हो तो स्पीड यानी कि चाल हमारे पास हो जाती है माइनस। तो चाल यहां पे 9 है, यहां पे 7, हमेशा बड़े में से छोटा घटेगा। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2। ये लो, बिल्कुल इजी है भाई। दूरी भी है, चाल भी है। हम क्या निकाल देंगे, समय निकाल देंगे, दूरी बटे में चाल। दूरी हमारे पास थी 82 और चाल थी हमारे पास 2, कैंसिल करके हमारे पास आ गया 41। ठीक है, तो जो समय है वो है 41 सेकंड। 41 सेकंड में वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, पार कर देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा थर्ड था सेम एज इट इज है। चलिए देखते हैं। 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात, 2 ट्रेनें दे रखी है तो बिल्कुल है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। पहली ट्रेन, ये हमारे पास होगा दूरी, चाल और समय। ऐसे ही दूसरी ट्रेन के लिए भी दूरी, चाल और समय। ठीक है, तो दोनों ट्रेनों की चाल का अनुपात कितना है, 3:4, यानी कि पहले की 3 मान लेते हैं, दूसरे की 4।
विपरीत दिशा से आते हुए एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। ये भी 3 सेकंड लेती है, ये भी कितना लेती है, 3 सेकंड। चाल दे रखा है, समय दे रखा है, दूरी देखो पहले। तो दूरी क्या होता है, जो निकालना है उसको कवर कर देते हैं समय गुणा में चाल, यानी कि 3 गुणा में 3, 3 तिये 9, 4 गुणा में 3, 4 तिये 12। अब देखो विपरीत दिशा से आ रही है वो, एक इस तरफ से आ रही है, एक इस तरफ से आ रही है, ठीक है ना। अब देखो जब अपोजिट साइड से आती है तो स्पीड जुड़ जाती है, और हमें पता है दूरी तो हमेशा जुड़ती ही जुड़ती है। इसकी है 9, इसकी है 12, 9 + 12, ठीक है। जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है, कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो जो उनकी लंबाई है वो हमेशा जुड़ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे पहली ट्रेन की लंबाई 9 है, दूसरी की 12 है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, 9 और 12 21। स्पीड अगर विपरीत दिशा से आ रही है तो जुड़ेगी, अगर एक ही दिशा में है तो क्या होगी, माइनस होगी, यानी कि घटेगी। तो यहाँ पे हमारे पास चाल जुड़ जाएगी। पहले की चाल है 3, दूसरे की चाल है 4, 3 + 4 7। समय हमें निकालना है, समय होता है दूरी बटे में चाल। तो दूरी हमारे पास है 21, चाल हमारे पास है 7, 7 ये 21, 3 सेकंड। 3 सेकंड में वो एक दूसरे को क्या करेंगी, पार। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पीछे वाले क्वेश्चनों को अच्छे से किया है, तो बिल्कुल इजी है। किसी भी टॉपिक को करने के लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है ये, दिखने में थोड़े हार्ड लगेंगे बट इजी है। फर्स्ट क्या है, 10 बजे हुई चोरी में पुलिस चोर को 1 बजे पकड़ना शुरू करती है। अब 2 कंडीशन हमारे पास है, चोरी हुई 10 बजे, ठीक है। हमारे पास 10 बजे क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। एक चोर 10 बजे क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, और वो 10 बजे चोरी करने के बाद दौड़ना शुरू करता है। उसकी जो स्पीड है, चोर पुलिस की चाल, चोर की जो स्पीड है वो है 42 किलोमीटर/आवर। चोर 10 बजे चोरी करके दौड़ना शुरू करता है, उसकी स्पीड 42 किलोमीटर/आवर है। और जो पुलिस है वो उसे 1 बजे पकड़ना शुरू करती है। जब पुलिस को पता चलता है कि चोरी हो चुकी है, तब तक टाइम कितना हो चुका था, 1 बज चुके थे, 1 बजे, ठीक है। 1 बजे पुलिस को पता चलता है कि क्या हो चुकी है जी, चोरी हो चुकी है। और पुलिस की स्पीड कितनी है, 49 किलोमीटर/आवर। अब हमें यह बताना है कि जो पुलिस है वो चोर को कब तक पकड़ लेगी। बिल्कुल बेसिक है। अब देखिए, चोर ने 10 बजे चोरी करी, स्पीड उसकी 42 किलोमीटर है, पुलिस उसके पीछे लगी 1 बजे तक। तो अब 10 से 1 के बीच का टाइम देखो, 10 के बाद 11, 12, 1, 3 घंटे। 1 घंटे में वो चलता है 42 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना चलेगा भाई, 126 किलोमीटर। जो चोर है वो 126 किलोमीटर आगे निकल चुका है, यानी कि चोर यहां पे पहुंच चुका है। जब तक पुलिस को पता चला, पुलिस को 3 घंटे बाद पता चला, तो 1 घंटे में अगर वो 42 किलोमीटर चलता है तो 3 घंटे में कितना चला, 126 किलोमीटर। भाई जब पुलिस को पता चला तो चोर पहुंच गया था 126 किलोमीटर, यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी होगी, पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी होगी, 126 किलोमीटर। बस यही पता करना था आपको, बाकी बिल्कुल ईजी है। चोर पुलिस के बीच की दूरी कितनी होगी, 126 किलोमीटर। कैसे पता चला कि चोरी 10 बजे हुई, पुलिस को पता चला 1 बजे, यानी कि 3 घंटे का गैप हो गया। चोर की स्पीड 42 किलोमीटर है, 1 घंटे में 42 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटे में वो चला गया 126 किलोमीटर दूर। अब आती है बात, चोर इस तरफ दौड़ रहा है और पुलिस भी इसी तरफ दौड़ रही है, दोनों एक ही तरफ चल पड़े। जब एक तरफ चलते हैं उनकी स्पीड हो जाती है हमारे पास माइनस, तो चाल हमारे पास क्या हो जाएगी, एक की 49 है, दूसरे की 42 है, 7 किलोमीटर/आवर। चाल हमारे पास क्या हो जाएगी, 7 किलोमीटर/आवर। बस समय हमें निकालना है, बिल्कुल आसान है। तो 126 बटे में 7, इसको भाग करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर देते हैं, 7 एकम 7 और ये बच गया 5, तो 7 8 पे गया 56 यानी कि 18 घंटे बाद जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2 ट्रेनें ए से बी के लिए क्रमशः 8:30 और 9 बजे रवाना होती हैं।
उनकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। बिल्कुल इजी है। दो ट्रेनें चलती हैं, उन्हें जाना है ए से लेके बी तक। ये कोई ए है, ये कोई बी है। पहली ट्रेन यहाँ से चलना शुरू करती है 8:30 पर। पहली ट्रेन कितने बजे शुरू करती है? 8:30 पर, और उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चनों को करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ठीक है, आसान तरीका हमारे पास क्या है, हमें बस टाइम को बराबर करना है। देखो, पहली ट्रेन चलती है 8:30 बजे, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन चलती है 9 बजे। बस हमें यह देखना है कि जब दूसरी ट्रेन चलती है तो पहली ट्रेन कितनी दूर जा चुकी है। 8:30 बजे चलना शुरू किया है, 9 बजे तक, तो पहली ट्रेन कितनी दूर जाएगी? आधे घंटे में कितना चलेगी वो? 1 घंटे में चलती है वो 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में वो ट्रेन चलेगी सिर्फ 30 किलोमीटर। बस हमें ये देखना है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, ये देखना है कि जब दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है तो पहली ट्रेन कितनी दूर जा चुकी होगी। पहली ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, वो चली 8:30 बजे, 9 बजे दूसरी ट्रेन चली, यानी कि आधा घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली, तो आधे घंटे में वो चलेगी 30 किलोमीटर। तो दूरी कितनी होगी हमारे पास? 30 किलोमीटर। दूरी कितनी होगी? 30 किलोमीटर। अब दूसरा हमारे पास आता है चाल। चाल बिल्कुल आसान है। दोनों ट्रेनें ए से बी की तरफ जा रही है, यानी कि पहली ट्रेन भी इस तरफ जा रही है और दूसरी भी इसी तरफ जा रही है। जब दोनों सेम जाती है तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो पहले की स्पीड थी 60, दूसरे की थी 75, तो 75 माइनस 60 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। दो चीजें दे रखी है, तो जाहिर सी बात है समय हमें निकालना है। जो निकालना है उसको कवर कर देते हैं। तो दूरी बटे में चाल, तो दूरी बटे में चाल यानी कि 30 बटे में 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 आवर। 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। बिल्कुल इजी है, 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगी। अब उसने क्या पूछ लिया? ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ए से कितना दूर मिलेंगी। तो दूरी की जब हम बात करते हैं, जो बाद वाली ट्रेन है उसकी स्पीड लेते हैं। बाद वाली ट्रेन की स्पीड है 75 किलोमीटर। 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 150। 1 घंटे में 75 चलती है तो 2 में वो चलेगी 150, तो वो 150 किलोमीटर दूर मिलेंगी। ठीक है, ए से कितनी, यानी कि वो ये कहता है कि जब वो मिलेंगी ट्रेन कितनी चल चुकी होगी। जो 9 बजे वाली ट्रेन है वो 75 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और वो सिर्फ 2 घंटा चली थी, तो 75 दूनी 150, 150 किलोमीटर दूर वो दोनों मिल चुकी है। पॉइंट क्या याद रखना है? बस आपको ये याद रखना है कि जब दूसरे वाली ट्रेन चलेगी तो पहली ट्रेन कितनी दूर जा चुकी होगी। बस यही पॉइंट है, बेसिक है, आप इसको आसानी से कर सकते हो अगर समझते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल सेम लिया हमने ताकि जो डाउट्स आपके वो क्लियर हो जाए। 2 ट्रेन है ए से बी के लिए चलती हैं। एक चलती है सुबह 9 बजे, दूसरी चलती है दोपहर को 2 बजे। ठीक है, फिर से वही है, देखो ट्रेन को चलना है ए से बी तक। पहली ट्रेन चलती है सुबह 9 बजे, सुबह के 9 बजे वो ट्रेन चलती है और उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर। बस हमें एक ही चीज मैच करनी होती है कि जब दूसरी ट्रेन चलेगी ना तो ये कितनी दूर जा चुकी होगी। दूसरी ट्रेन चलती है 2 बजे, अब पहली ट्रेन चलेगी 9 बजे, दूसरी ट्रेन चलेगी 2 बजे, तो 9 से 2 तक देख लो, 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे बाद। ठीक है, इस ट्रेन के 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलेगी, तो 5 घंटे का समय होगा। 1 घंटे में ये चलती है 25 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना चलती है? 25, तो 5 घंटे में कितना चलेगी? 125। जो ये ट्रेन है 2 बजे 125 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। बस यही आपको याद रखना है। जब 2 ट्रेनें दे रखी हैं, पहली ट्रेन चल पड़ी है, जब दूसरी ट्रेन चलेगी ना, हमें ये देखना है उस टाइम पे पहली ट्रेन कितनी दूर जा चुकी होगी। अब पहली ट्रेन चली थी 9 बजे, दूसरी ट्रेन चली 2 बजे, तो पहले तो देखे कितनी देर बाद चली, 5 घंटे बाद चली, 5 घंटे बाद चली। अब 1 घंटे में ये ट्रेन कितना चलती है? 25 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना चल पड़ेगी? 125 किलोमीटर। बस यही आपको लिखना है। दूरी हमारे पास हो जाती है 125 किलोमीटर। दोनों ट्रेनें ए से बी की तरफ जा रही है तो चाल माइनस हो जाएगी। एक की चाल है 35, दूसरी की चाल है 25, तो 10 किलोमीटर पर आवर।
हमें निकालना है समय। समय होता है दूरी बटे में चाल, 125 बटे में 10 यानी कि 12.5 आवर। ठीक है, 12.5 आवर। इतने टाइम के बाद जो ये ट्रेनें हैं ये एक दूसरे से मिलेंगी। अगर वो पूछते हैं ए से कितनी दूर मिली, तो फिर बिल्कुल आसान है। दूरी निकालने के लिए जो बाद वाली ट्रेन है उससे गुणा करते हैं। बाद वाली ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर चलती है, तो 35 गुणा में 12.5 गुणा करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जब दूसरी ट्रेन चलेगी तो पहली ट्रेन कितनी दूर जा चुकी होगी। दूसरी ट्रेन 5 घंटे बाद चली थी और पहली 25 की स्पीड से चल रही है, तो 5 घंटे बाद तो 125 किलोमीटर चल पड़ी होगी, तो 125 किलोमीटर। दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो चाल को माइनस कर देंगे, समय आ गया। 5th टाइप के क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिल्ली और अमृतसर से दो कारें एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यानी कि हमारे पास क्या है, दो कारें हैं, एक दिल्ली से अमृतसर, ये मान लेते हैं दिल्ली है, ये मान लेते हैं अमृतसर है ना। दो कारें एक दूसरे की तरफ, एक कार चलेगी दिल्ली से, दूसरी कार चलेगी अमृतसर से। एक की स्पीड हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड हमारे पास है 25 किलोमीटर पर आवर। जब वे मिलती है तो तेज कार 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। अब ये बात आपको याद रखनी है, 80 किलोमीटर ज़्यादा। जब भी आपके पास ये आए 20 किलोमीटर ज़्यादा, 50 किलोमीटर कम, ये इसका मतलब होता है अंतर, इसका मतलब होता है अंतर। अब अंतर किस चीज़ का है, 80 किलोमीटर ज़्यादा, दूरी का अंतर। 80 किलोमीटर ज़्यादा, किलोमीटर दूरी होती है और ज़्यादा का मतलब होता है अंतर। कि दो की दो कारें एक ही समय पे चलना शुरू करती हैं। पहली चलना शुरू करती है दिल्ली से, दूसरी चलना शुरू करती है जयपुर से। इकट्ठी चलना शुरू करी, जब वो मिलती हैं तो जो ज़्यादा स्पीड में चलने वाली है वो 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। याद रखने वाली बात क्या है, वो दोनों बराबर टाइम पे चले, इकट्ठा चलना शुरू किया, इकट्ठी आके वो रुकी। बीच में कहीं ना कहीं वो मिली होंगी, तो इकट्ठा उन्होंने चलना शुरू किया और इकट्ठी आके वो क्या है, मिली है। अब देखिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आसान है इसका। अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं, हमारे पास क्या होती है, दूरी, उसके बाद समय, उसके बाद चाल यानी कि स्पीड। ये एक कार है, यही दूसरी के लिए दूरी, समय और चाल। ठीक है, अब जो दे रखे हैं वो देख लेते हैं। पहली कार की सिर्फ हमारे पास चाल दे रखी है, तो चाल लिख लेते हैं भाई। दूसरी कार की भी चाल दे रखी है, चाल लिख लेते हैं हम। और भी कुछ गिवन है, बिल्कुल गिवन है, वो दे नहीं रखा लेकिन अंडरस्टूड है। वो क्या है कि जो समय है वो बराबर है। दिल्ली और अमृतसर से दो कारें एक दूसरे की तरफ 20 और 25 किलोमीटर की चाल से चलती है, यानी कि वो एक ही समय पे चलना क्या करती है, शुरू करती हैं और एक ही समय पे आके रुक जाती है। यानी कि जो टाइम दोनों लेती हैं वो इक्वल लेती हैं। तो समय पहला मान लेते हैं हम x और दूसरे को भी मान लेते हैं x। दोनों समय को हम क्या मान लेते हैं, x। अगर एक को 10 मानोगे दूसरे को भी 10 मानना पड़ेगा, एक को 50 मानोगे दूसरे को भी क्या मानना पड़ेगा, 50 मानना पड़ेगा। तो अब दो चीजें हमारे पास होगी। अब रहेगी दूरी। दूरी क्या होती है, समय गुणा चाल, इन दोनों की गुण होती है। तो ये 20 है, ये x है, तो ये हो गया 20x। ऐसे ही ये 25 है, ये x है, ये हो गया 25x। लो जी, तीनों की तीन चीज कवर होगी। ठीक है, देखो क्या है, चाल हमारे पास दे रखी थी, समय अंडरस्टूड है कि इकट्ठा चलना शुरू करती है, इकट्ठी रुक जाती है, लेकिन हमें पता नहीं कि समय कितना है, तो x मान लिया। और दूरी क्या होती है, समय गुणा चाल, यानी कि 20 गुणा x 20x, 25 गुणा x 25x। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। 80 किलोमीटर ज्यादा, किलोमीटर होता है हमारे पास दूरी के लिए, क्योंकि समय तो होता है सेकंड, मिनट, आवर में। ठीक है, और चाल हमारे पास होती है किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, और जो दूरी होती है वो होती है किलोमीटर मीटर में। 80 किलोमीटर ज्यादा, यानी कि जो दोनों की दूरी है उसका अंतर कितना होगा, 80 होगा। यानी कि दूरी का अंतर कितना होगा, 80 होगा। बस यही आपको याद रखना था
यही पॉइंट क्लियर करना था कि दूरी का जो अंतर है वो 80 है, लेकिन हमारे पास दूरी कितनी है 20 और 25, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो तुम भी माइनस कर दो भाई। 25 माइनस 20 5, 5x कितना हो गया 80, 5 को उस तरफ ले जाओ, 80/5 कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 और बच गया 30 6। x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 16। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 16। अब जो तुम्हें निकालना है वो तुम निकाल सकते हो। x की वैल्यू हमारे पास है, दूरी भी है, समय भी है, चाल भी है। उसने क्या पूछा है, दिल्ली से अमृतसर की दूरी ज्ञात करो। ये पता करना है दिल्ली से अमृतसर कितनी दूर है। अब ये मैंने पहले भी बताया था, जो कुल दूरी निकलती है वो दोनों दूरियों को जोड़ के निकलती है। पहली दूरी थी 20, दूसरी दूरी क्या थी 25, तो कुल दूरी क्या निकलेगी 20 जमा 25, 20x जमा 25x, 20 और 25 हो जाता है 45x, और x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 16, तो 45 गुणा 16 कर देना, आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट टाइप के क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के करते हो तो हो जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। थैंक यू। यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल है EDU HR Y। थैंक यू।